अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से चिकन बिहारी पुलाव की रेसिपी। आपने काफ़ी दफ़ा पुलाव बनाए होंगे और बहुत ही मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बनाए होंगे और बड़े मज़े-मज़े के बनाए होंगे। और अगर आज आप पुलाव बनाने का सोच रही हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन के तैयार होता है और जब आप बना के खिलाएँगे तो सारे वाह-वाह करेंगे और आपको बार-बार बनाने की फ़रमाइश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलने दो। चलें चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है, इसमें मैंने चिकन ले लिया है। तो 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है और इसको पहले अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद जी हमने एक बाउल में डाला, इसमें नमक डाला है, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/4 टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी है और इसके साथ 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 1 कप दही का डाल दिया है और 1 गिलास हमने इसमें डाल दिया है दूध का। और इसके साथ एक बड़ा प्याज जो है ना वो मैंने कट करके डाल दिया है, साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो भी 3 से 4 मैंने कट करके डाल दी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बाद ये 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिए हैं खुश्क धनिया पाउडर के और जी हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है इसमें ब्लैक पेपर का। तो ये देखिए इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और मिक्स करने के साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाले का। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, रख देंगे है मैरिनेट करने के लिए कम से कम आधा घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद जी मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज़ लेकर इसको मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए पहले इसको चॉप कर लिया था और स्लाइसेस में कट करने के बाद जी इसको पहले मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये देखें सारी इसमें हम डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देनी, बिल्कुल फ्राई करनी है ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी क्रंची हो जाए और फिर इसको निकाल के हमने किसी पेपर टॉवल पे निकाल लेना है या फिर मतलब किचन टॉवल पे निकाल देना है, किसी पेपर पे निकाल देना है, टिश्यू पेपर पे निकाल दें आप। तो ये देखिए इस तरह हमने निकाल के रख दिया है ताकि इसका सारा जो ऑयल वगैरह एक्सेस ऑयल जो होता है वो सारा इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। इसके बाद जी इसी ऑयल में हम थोड़ा-सा और घी डालेंगे। मैंने इसमें देसी घी डाल दिया थोड़ा-सा, तो वो डाला है। इसको इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद 1.5 कप इसमें पानी डालकर हम इसको गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए 1.5 कप इसमें कम से कम मैंने पानी डाला है और उसके बाद इसको गलने के रख देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट तक। और इसको जब इसमें बॉयल आ जाएगा, बॉयल आने के बाद जी हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद जी आलू हमारे कट करके हम इसमें डाल देंगे। तो जितने आपने डालने हैं उसके मुताबिक आपने डाल देने हैं और कटिंग इसकी मैंने थोड़ी-सी बड़ी कर दी है। तो आलू हमने डाल दिया और इसके बाद जी इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी हम इसको दोबारा ढक्कन लगा के रख देंगे कम से कम 10 मिनट तक ताकि हमारे ये अच्छी तरह से चिकन और आलू अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो ये देखिए इसके बाद जी हम इसमें थोड़ा-सा इसमें पानी रहता हो तो हमने इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दी है, साथ ही जो हमने फ्राई करके रखी थी प्याज़ वो भी डाल दिया है और इसके बाद जी हमने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून हमने गरम मसाला डाला है और इसके बाद जी हमने दूध में कलर जो होता है ना ज़र्दे का कलर वो इसमें डाला है दूध में और साथ ही इसमें हमने केवड़े के 2-3 ड्रॉप्स डाले थे। तो इसको मिक्स करके दूध में वो डाल दिया। इसके बाद जी हमने जो राइस थे, राइस को हमने पहले बॉयल कर लिया था। तो 90% तक रहता है तो हमने इतनी मतलब इसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद जी इसकी ताई हम लगा देते हैं सारी। तो मैंने 2 गिलास मैंने चावलों के लिए थे, इनको बॉयल कर लिया था अलग से और बॉयल करते हुए इसमें मैंने नमक, ऑयल और थोड़ा-सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया, खड़ा गरम मसाला डाल दिया था। तो ये देखिए इसकी एक तह लगाने के बाद ही दोबारा हम इसके ऊपर डाल देंगे प्याज़ और इसके साथ सब्ज़ धनिया डाल दिया है और इसके साथ ही फ्राइड प्याज़ डाली है, साथ में ही इसमें हमने कलर भी डाल दिया है और इसके साथ ही इसमें हमने सब्ज़ धनिया डाली और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे देसी घी। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी के डाल देंगे और इसके बाद जी इसमें इसको हम लगा के रख देंगे, दम लगा के रख देंगे और दम लगाने के लिए हमने एक इसको तवे पे रखा है ताकि इसका जो ज़्यादा इसको हीट ना लगे। तो दम वाली आँच पे हम रखेंगे और तवे के ऊपर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारी बिल्कुल जो पुलाव है ना चिकन बिहारी पुलाव है ना मज़ेदार हमारा तैयार हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्टी सा हमारा चिकन बिहारी पुलाव बन के तैयार हो गया है। होपफुली आपको बहुत पसंद आएगा। एक दफ़ा आपने मेरे कहने पे ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए इसको सर्विंग प्लेट में डालते हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह एक-एक दाना खिला-खिला अलग-अलग चावलों का है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और आपने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें आपके जो कमेंट्स बॉक्स में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने ये रेसिपी देखकर बनाई तो आपकी कैसे बनी है या फिर आप किस तरह बनाते हैं? चिकन बिहारी जो पुलाव है किस तरह बनाते हैं? तो ये देखिए माशाल्लाह आप इसको रायते के साथ इसको आप सैलेड के साथ आप इसको सर्व कर सकती हैं, चाहे लंच में लें या फिर डिनर में लें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारी जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से टेंडर हुआ हुआ है और एक-एक दाना खिला-खिला बेहतरीन हमारा ये जो पुलाव है ना तैयार हो गया है। चलिए जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है कौन-सी किस सिटी और किस कंट्री से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। चलें जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।